जी। आप किसी भी माध्यम से आप और हमारे यहाँ कोई भी कंप्लेन करते हैं और 24 घंटा का हम लोगों ने समय रखा है कि 24 घंटा में उस कंप्लेन को हम लोग दुरुस्त करते हैं। कि बहुत सारे पदाधिकारियों का वेतन रुका था, बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए थे जिन्होंने सीजीआरसी को क्लियर नहीं किया था, जो लंबे समय से पेंडिंग है, जिन्होंने काम पर ध्यान नहीं दिया रहे हैं जी। वो पानी जो है जहाँ भी गंगा जी से हम लोग लेकर जा रहे हैं, वो जो आपको बिसलेरी का पानी पी रहे हैं उससे भी शुद्ध पानी हम लोग के यहाँ वो पानी आता है। जिला वाई ये प्रयोगशाला खोलने जा रहे हैं। जी, यही मैं प्रश्न करने वाला था कि क्या ये जिला लेवल पे होगा या फिर जिला लेवल पर खोलने जाएंगे, बिल्कुल जिला लेवल पर हम लोग खोलने जा रहे हैं। आग है हर घर नल और हर घर शुद्ध जल, इसको आपको प्राथमिकता में लेकर काम करवाना है। और कहीं ना कहीं हमेशा जब भी कोई बैठक होती है, चाहे विभाग का बैठक हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तो हम लोगों का ये विशेष रूप से ध्यान रहता है कि जहाँ भी इस योजना में बचे हुए काम है, बचे हुए टोले हैं, उसको हम लोग अविलंब पूरा करने का काम करें। देखिए, बिहार सरकार के माननीय मंत्री पीएचईडी मंत्री संजय सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आज हम पीएचईडी मंत्री साहब से जो बात करेंगे, आईपीआरडी की तरफ से बात करने के लिए आए हैं। एक ब्रॉडकास्ट ही मैं कह सकता हूं। काफ़ी लंबा प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या तो बहुत सारी है, क्योंकि पिछले बार जब हम लोग बात किए थे तो उसके बाद बहुत सारे जो है तमाम लोगों का प्रश्न रहा है, पानी से जुड़ा हुआ प्रश्न रहा है पूरे बिहार का, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है सर, स्टार्टिंग में ही कि पीएचईडी विभाग द्वारा जो नल जल योजना 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत जो आता है नल जल वाला, उसमें आप देखेंगे कि बहुत जगह त्रुटि है। ज़मीनी हकीकत सर यही है, जिस प्रकार कल भी हमने प्रश्न किया जब पीसी आपके द्वारा किया जा रहा था बापू सभागार में, तो वहाँ हमने जो है प्रश्न किया था। उसके लिए क्या एप्लीकेशन कोई ऐसा लॉन्च किया जाएगा जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँच सके? देखिए, हम पहले भी आपको बताए थे कि हमारे यहाँ एक ऑलरेडी CGRC करके एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे 3 तरह से आप व्हाट्सएप के द्वारा भी, टोल फ्री नंबर के द्वारा भी और वेबसाइट के द्वारा भी जी, आप किसी भी माध्यम से आप और हमारे यहाँ कोई भी कंप्लेन करते हैं और 24 घंटा का हम लोगों ने समय रखा है कि 24 घंटा में उस कंप्लेन को हम लोग दुरुस्त करते हैं। अगर 24 घंटा में नहीं होता है तो फिर वो CGRC क्या करता है कि संबंधित जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं, जिस जिला के हैं, उनके पास ये मामला चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो पुनः फिर 24 घंटा के अंदर, मतलब हर हाल में 48 घंटा में उसको कंप्लीट होना है। जिस समय हम बने थे उस समय मुझे लगता है कि 6000 करीब में आंकड़े थे जी। आज पूरे बिहार में वो आंकड़े घट के लगभग 550 करीब में कल तक आ चुके हैं। यानी कि कहीं भी किसी भी पंचायत में अगर नल जल संबंधित परेशानी है तो वो पोर्टल जैसा कि आपने अभी बताया, उस पर लोग जो है आवेदन करेंगे और उसका जो है 24 घंटा के अंदर निश्चित वही CGRC का देन है कि बहुत सारे पदाधिकारियों का वेतन रुका था, बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए थे जिन्होंने CGRC को क्लियर नहीं किया था, जो लंबे समय से पेंडिंग है, जिन्होंने काम पर ध्यान नहीं दिया था। तो इसलिए उसके बाद लगातार CGRC में जो काम हो रहा है कि लोगों का कंप्लेन आज के डेट में आ रहा है और तुरंत उसको निष्पादन किया जा रहा है। जी। एक और प्रश्न है सर कि गंगा नदी से जुड़े हुए सटे हुए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, भागलपुर है। इस तमाम जिला में आप देखेंगे तो पानी में जो है आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, क्योंकि गंगा नदी किनार है तो इस सब में पानी में है। उसको सुधारने के लिए बिहार सरकार पीएचईडी विभाग क्या कर रही है कि आम पब्लिक को उससे ज़्यादा क्षति ना हो, क्योंकि पानी ही है, जल ही जीवन है। ऐसा नीतीश कुमार जी एक प्रोग्राम लाए थे कि जल ही जीवन है। तो आर्सेनिक को कम करने के लिए क्या कर रही है बिहार सरकार? सबसे बड़ी बात है कि गंगा जी की सफाई जो है वो PhD के अंतर्गत नहीं आता है। जी। हमारे भारत के सबसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नमामि गंगे जो पायलट परियोजना जो चल रही है, उसके अंतर्गत उसकी उड़ाही, सफाई और जितने भी योजना चल रहे हैं उसमें वो योजना आती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ भी जो गंगा जी का पानी से हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगा रहे हैं, वो पानी जो है जहाँ भी गंगा जी से हम लोग लेकर जा रहे हैं, वो जो आपको बिसलेरी का पानी पी रहे हैं उससे भी शुद्ध पानी हम लोग के यहाँ वो पानी आता है। क्योंकि एक तो गंगा जी का पानी है, दूसरा कि जब हमारे यहाँ आता है तो उसको 3 लेयर में प्यूरीफायर किया जाता है जी। तो वो एक मिनरल वाटर जो आपका हिमालय करके जो पानी आती है उससे भी शुद्ध पानी वो हमारे यहाँ हो जाता है। यानी गंगा के पानी को प्यूरीफाई करके पीने लायक बनाया जा रहा है। पीने लायक बनाया जा रहा है और वो इतना शुद्ध हो जा रहा है और इतना उसकी क्वालिटी है और उसकी गुणवत्ता है कि जो हिमालय का बोतल जो 150 और 200 में मिलती है उससे बढ़िया पानी हम लोग सप्लाई देते हैं। जी।
मेरे प्रश्नों का थोड़ा सा जवाब नहीं मिल पाया सर, क्योंकि जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में बात बोल रहा हूँ। जैसे कि पटना से जुड़ा हुआ गंगा जी जो बगल से गुजर रही है, तो पटना में पानी की मात्रा में आर्सेनिक ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए क्या पीएचईडी की तो जिम्मेवारी है वो? तो जहाँ भी हम लोग पानी ले रहे हैं, जैसे आप गंगा जी की सफाई की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि ये हमारे जिम्मे नहीं है कि हम पूरे गंगा जी के पानी को साफ करें। हम जो उसमें से जल लेते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस जिला में ले रहे हैं, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। बाद बाकी सारी जो योजनाएं हैं ये नमामि गंगे के तहत आ रही है, सफाई की योजना। अच्छा, गंगा से जुड़ा हुआ जो भी है वो नमामि गंगे देख रही है, वो पीएचईडी के अधीन नहीं है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और है कि पेयजल की गुणवत्ता को जांचने के लिए जिस प्रकार प्रयोगशाला बनाया गया था, पहले भी ऐसा जानकारी है कि बनाया गया था, क्या वो जो नहीं चल रही है, पहले से यूज नहीं हो रहा है प्रयोगशाला, उन्हें फिर से चालू कराया जाएगा या फिर नया प्रयोगशाला बनाया जाएगा पेयजल की शुद्धता को जांचने के लिए? तो हम आपको बता रहे हैं कि आप आज के डेट में चले जाएं, जहां हमारा कॉल सेंटर है सीजीआरसी का, उसी के बगल में हमारा प्रयोगशाला भी है और बड़े प्रयोगशाला है। और अभी जो पिछली हम लोग की विभाग की बैठक हुई थी, इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग जिला वाइज ये प्रयोगशाला खोलने जा रहे हैं। यही मैं प्रश्न करने वाला था कि क्या ये जिला लेवल पे होगा या फिर जिला लेवल पर खोलने जाएंगे? बिल्कुल जिला लेवल पर हम लोग खोलने जा रहे हैं और जिला लेवल पर खोल के और इस जल की शुद्धता को लेकर एक एक गुणवत्ता को हम लोग जांच करने के लिए जो लेटेस्ट मशीन है वो भी हम लोग लाने जा रहे हैं। जी, जल जीवन मिशन जो चालू किया गया था, तो उसका अभी तक के हिसाब से क्या चल रहा है सर? क्या लग रहा है कि इससे कोई आने वाले समय में और कुछ पब्लिक को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है या फिर इसका जो है एक टाइमलाइन था वो ख़त्म कर दिया गया? नहीं, जल जीवन मिशन में जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना रहा है और हमेशा हर एक मंच से उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर पिछले समय हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि देखिए, आपका जो विभाग है हर घर नल और हर घर शुद्ध जल, इसको आपको प्राथमिकता में लेकर काम करवाना है। और कहीं ना कहीं हमेशा जब भी कोई बैठक होती है, चाहे विभाग का बैठक हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तो हम लोगों का ये विशेष रूप से ध्यान रहता है कि जहाँ भी इस योजना में बचे हुए काम है, बचे हुए टोले हैं, उसको हम लोग अविलंब पूरा करने का काम करें। चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय 3 जो योजना है, उसमें इन सारे जो छूटे हुए टोलों हैं उसके ख़त्म करके उसके बाद जो हमारा अभी नया जो आ रहा है सरफेस वाटर प्लांट, उसकी हम लोग काम शुरू करेंगे। जी, पीएचईडी जो है वो पंचायती राज विभाग के साथ भी जुड़कर काम कर रही है और पानी से संबंधित परेशानियां देखती है, तो वो कृषि विभाग से भी कुछ जुड़ जाती है, कनेक्शन जुड़ जा रहा है। क्योंकि कृषि विभाग की बात किया जाए तो जैसे कि अभी माननीय नीतीश कुमार जी का ही एक फिर से नया ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है कि सोलर पैनल का जो ऊपर जो है बात चल रही है कि हम सोलर पैनल लगाएंगे, हर परिवार के अपने छत पे सोलर पैनल लगाएंगे। ये भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है। तो उसके लिए बिहार सरकार और पीएचईडी विभाग मिलकर के क्या कुछ पानी जैसे कृषि में काम करने के लिए, खेती करने के लिए, तो अब जो है तेल पे थोड़ा कम निर्भरता हो गया है, तो उसके लिए क्या कर रही है पीएचईडी? पीएचईडी में ये किसानों से जुड़ा जो मामला है, यह मामला आता है आपको जल संसाधन के थ्रू। ना तो हम लोग कोई बोरिंग करते हैं, क्योंकि खेती का जो सबसे बड़ा जो जल का संचय होता है वो होता है बोरिंग से, और ये जल संसाधन के अंतर्गत आता है। हम लोग कोई मोटर और पंप हम लोग नहीं लगाते हैं, वो जो भी है जल संसाधन लघु सिंचाई जो है उसके द्वारा होता है। हम लोगों का जो है पीएचईडी का है कि हर घर नल और जल का जो हमारा प्राथमिकता है वो पीएचईडी के अंतर्गत आता है कि हम लोग कैसे शुद्ध पानी हर घर पहुँचाएँ, ये हमारी योजना में है। किसान को हम लोग को जल पहुँचाने का हमारी योजना में नहीं है। जी, बहुत सारी नदियाँ सर सूख गया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे जो भी हो, ये सब सुधारने के लिए? अब देख रहे होंगे नॉर्मली है प्रश्न की, बहुत सारे आप भी देख रहे होंगे कि इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं, आए दिन आप देख रहे होंगे कि हर एक नदियों का उराही, जब भी बरसात के पहले हर एक नदी का मुझे लगता है कि उराही होता है सरकार के द्वारा और आपको लघु सिंचाई के द्वारा या जिसका अंतर्गत जो विभाग के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि हमेशा उराही और सफाई का कार्यक्रम तो निरंतर हो रहा है जी। और मुझे लग रहा है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं कि सभी जगह पे टाइम टू टाइम ये चीज़, जैसे हम खासकर हमारे महुआ विधानसभा क्षेत्र में ही बया नदी आती है जी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि छठ पूजा के ठीक पहले, सर ये प्रश्न भी है मेरे पास। नहीं, छठ पूजा के ठीक पहले हमने देखा कि बया नदी का उराही हुआ और वहाँ पे साफ सफाई हो रहा है।
तो हर एक छठ पूजा के समय हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे होता है उस पर वो लोग उड़ाही करके और उसकी साफ़ सफाई करवाते हैं। जी, उत्तर बिहार की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे भी ज़िला हैं जो जब बाढ़ आती है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसा कि अभी जब बाढ़ आई थी तो हम लोग ने देखा किस प्रकार से वहाँ पे आम जनता को क्षति हुआ था। क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जब ये बाढ़ आता है तो थोड़ा सा कम प्रभाव मतलब कम वहाँ से क्षति पहुँचे, इसके लिए कुछ नहीं प्रावधान किया जा सकता है? बिल्कुल, उसके लिए हमारे पार्टी के माननीय विधायक रानू जी हैं जी और विल्सन से हैं ये, जी और इनके इधर जितने भी उत्तर बिहार में सटे हुए इनके क्षेत्र के अगल बगल में हमेशा बाढ़ आता है जी और इसको लेकर ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनकी प्राथमिकता में भी है। हमसे जो बात हुई थी उसमें इन्होंने कहा था विधायक जी ने कि हम इससे संबंधित जो भी विभाग होगा उसमें जाएंगे और इस बार जी बरसात के पहले जो समुचित व्यवस्था हो सकता है हम संबंधित विभाग से मिलकर और इसको करवाने का काम करेंगे और ये लगातार लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उत्तर बिहार में इनके जीतने के बाद जी इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। जी महुआ के लिए थोड़ा सा आ जाते हैं क्षेत्रीय, क्योंकि आप क्षेत्रीय भ्रमण भी बड़ी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो महुआ के लिए पिछले दिनों आप केंद्रीय मंत्री से भी जा करके मिले थे, 2-2, 3-3 केंद्रीय मंत्री जी से। क्या क्या महुआ में आने वाला है ये एक बार बता दीजिए कि ताकि वहाँ के क्षेत्रीय लोग भी आपसे खुश रहें कि पूरे बिहार पर ध्यान दे रहे हैं, अपने क्षेत्र को भूल गए हैं। क्योंकि मैं भी महुआ से जुड़ा हूँ तो सर मेरा भी ये प्रश्न भी बनता है। बिल्कुल बनता है आपका। जैसे हम महुआ के लिए गए थे तो महुआ के लोगों ने सबसे पहले मुझसे रेल लाइन की मांग की थी जी। उस रेल लाइन की मांग को हमने जाके कैबिनेट मंत्री और हमारे जो रेल मंत्री जी हैं जी उनसे जाकर हमने महुआ को रेल लाइन से जोड़ने का मांग रखा और उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर पहले भी कहा था और इसकी मांग सबसे पहले हम अपने पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से आज से 4 महीना पहले हमने उनसे जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको लेटर देकर किया था, जो मुझे लगता है कि शायद आप लोग के पास वो लेटर होंगे भी जी। उस समय ही हमारे नेता ने हमको विश्वास दिलाया था, क्योंकि हमारा और हमारे नेता का क्षेत्र दोनों का एक ही है, एक ही क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं सांसद जी भी और मंत्री जी भी दोनों एक ही क्षेत्र से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की ये प्राथमिकता में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द महुआ रेल लाइन से जुड़ जाएगा। एक 4 लेन की ऐसा कुछ कनेक्शन हमने देखा कि 4 लेन के लेकर भी आपने मांग किया। वो गडकरी जी से हम लोग मांग करने के लिए गए थे, लेकिन उसमें गडकरी जी ने कहा था हाजीपुर में जहाँ दुगटिया जो बोलते हैं, जहाँ से बाएं चला जाता है मुजफ्फरपुर की तरफ और दाहिने चला जाता है महुआ, जहाँ जेल जो अपना बना हाँ। तो हमने मांग किया है कि दुगटिया से लेकर महुआ तक जाए और फिर महुआ से ताजपुर और महुआ से मुजफ्फरपुर के लिए हमने 4 लेन का मांग रखा था। लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि ये चूँकि अभी ये SH में है रोड, इसको NH में जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पहले करवा लीजिए, उसके बाद हम लोग 4 लेन कर देंगे। महुआ की एरिया देखेंगे बीच में जो अपना गांधी चौक है, वहाँ उसको थोड़ा सा चौड़ीकरण के लिए या फिर सुमेरगंज भी आप तो जाते ही रहते हैं, पिछले दिनों मिठाई से वहाँ पे हमने देखा कि आपको तौला गया था, तो उस सुमेरगंज के भी अतिक्रमण वहाँ आसपास देखेंगे है, तो उस सब के चौड़ीकरण के लिए थोड़ा ध्यान नहीं, आप देख रहे होंगे कि हर एक जगह अतिक्रमण हटाने के लिए जी लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है और मुझे लगता है महुआ का और सुमेरगंज क्या मतलब तमाम बिहार में ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द 14 तारीख हर मास के बाद आप देखेंगे कि पुनः ये अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो जाएगा और सभी जगह जो अभी अवरुद्ध किए हुए हैं, खासकर दुकानदार लोग जो मतलब दुकान के आगे जितना बड़ा उनका दुकान है उस दुकान से दुगना आगे तक निकाल लेते हैं, दुकान के दुगने तक आगे अपना वो सामान बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या का कारण ये मेरा ही है जी। नहीं, ये तो कहने से नहीं होगा ना, उनके एक कारण पूरे लोगों का, पूरे जनमानस का जो है वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आप अपनी दुकान है, दुकान का जो सीमा है आप उस सीमा तक अपना लगाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दुकान से जितना दुकान है उसे दुकान के आगे आप बढ़ाकर सामान रख लेते हैं, तो इससे आम जनमानस को दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं इस कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जी सर, नौकरी रोजगार को लेकर थोड़ा सा प्रश्न कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 लाख से भी अधिक रिक्तियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के पास, GAD के पास चला गया है लेटर, जैसा कि सारे विभाग का मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या इसमें PHED विभाग का हमने देखा कि लगभग 1900 से 2000 के आसपास रिक्तियाँ हैं, क्या ये बढ़ सकता है आने वाले समय में? युवाओं को इससे क्या इस विभाग से भी कुछ देखने को मिल सकता है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल ही हमारे यहाँ 104 सहायक अभियंताओं को मैं भी था सर। हाँ, मैंने उन्मुखी कार्यक्रम हम लोगों ने किया था जी। और उसमें हमारे विभाग के सारे पदाधिकारी थे और हम भी थे। हम लोगों ने उनको बताया कि आने वाले समय में उनकी प्राथमिकता क्या होगी, कैसे उनको काम करना है, कैसे आने वाले समय में उनको बिहार में विकास के लिए काम करना है। क्योंकि यह सरकार जो है, सरकार की पहली प्राथमिकता है विकास, और विकास के लिए मुझे लगता है कि सारे जो वहाँ नए
सहायक अभियंता आए थे, उनको प्रशिक्षण भी देने का हम लोगों ने काम किया है। और उसमें हम लोगों ने सबसे बड़ा ख्याल रखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी, हम लोगों ने उसका भी ख्याल रखा था। और 104 में मुझे लगता है कि 35 से ज़्यादा हम लोग करीब 38 और 40% हम लोगों ने महिलाओं को नौकरी में देने का काम किया। और अभी आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि हमारे विभाग के द्वारा और भी रिक्तियाँ जो है वो भरने के लिए ये कितना कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना? एक्चुअली क्या है ना कि विभाग के में विभिन्न पद हैं और इन विभिन्न पदों में अलग अलग रिक्तियाँ हैं। उसको भरने की प्रक्रिया को अभी हम लोगों को करना है। और उसमें हम लोगों ने बैठक में ये निर्णय लिया है कि भाई जितने भी हैं पहले एक बार हम लोग क्योंकि पूरे बिहार से रिक्तियाँ भरना है तो उसका भी हो रहा है। हमको लगता है कि इस महीने के लास्ट तक सब आ जाना चाहिए। एक मैं थोड़ा सा सजेशन के तौर पे मैं एक कहना चाहूँगा कि जो भी नल जल के रख रखाव के लिए जो आप लोगों ने जो व्यक्ति को रखा है, वो लोग किस सिचुएशन में किस प्रकार कर रहे हैं वो तो देख ही रहे होंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। क्या उसके जगह क्या एक 4th ग्रेड के भी कर्मचारी नहीं बहाल किया जा सकता है ताकि लोगों को भी संतुष्टि मिले? सर, क्या लोगों को भी संतुष्टि मिले कि सरकारी नौकरी लग गई है और एक नया पोस्ट क्रिएट हो जाएगा 4th ग्रेड का ही सही? तो ये मंत्रालय नहीं सोच सकती है कि इसे लाखों लोगों को एक नौकरी भी लग जाएगी? निश्चित रूप से सरकार हमेशा इस चीज़ के लिए चिंतित है जी कि युवाओं और महिलाओं को जो घोषणा की गई है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाए जी। और इसमें आपने अच्छा सुझाव दिया है, निश्चित रूप से ये सुझाव योग्य है। इससे काफ़ी संख्या में हाँ लोगों को बिल्कुल फायदा हो बिल्कुल, जाएगा हम सर। इसको एक बार संज्ञान में लेकर जी। हम इस पर बात करेंगे। जी और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इससे फायदा सरकार को मिलेगी। जी, एक लास्ट प्रश्न सर, आपके विभाग से हटकर, क्योंकि आपके क्षेत्रीय शिक्षकों का मेरे पास बहुत सारा प्रश्न आया है कि सब जगह एरियर की पैसा मिल गया है। एक बार आप प्लीज़ मंत्री जी से पूछिएगा, हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, आप तो मंत्री जी बन गए हैं, पूछिएगा कि हमारे यहाँ के डीओ साहब जो हैं वो पैसा काहे नहीं दे रहे हैं? 1 साल से सारे लोग का बकाया है। क्या वो शिक्षक लोग खाना वाना नहीं खाते हैं क्या? मुझे लगता है कि मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। आप पहले व्यक्ति जिसने मुझे ये जानकारी दिया है, तो निश्चित रूप से हम इसको संज्ञान में लेंगे और ऐसा है तो अविलंब उनका जो भी बकाया राशि हो हम उसको इस पर थोड़ा निश्चित मंथन किया जा सकता है। निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी लंबा आज हम लोग बात किए हैं। नहीं कोई बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का बात करने के लिए, IPRD के साथ आप लोग को भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।